अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर्स के हवाले से। किस किस तरह के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, हमें किस तरह का सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए और कौन सी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए, या फिर हम लोग अपने लोड के हिसाब से सर्किट ब्रेकर को डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। तो सर्किट ब्रेकर्स में आपने देखा होगा इस तरह के सर्किट ब्रेकर्स, इनको हम कहते हैं MCB। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो आपको स्क्रू मिल जाते हैं इन और आउट के लिए, और इसके अलावा आपको इस तरह का लीवर मिल जाता है। अब ये 2 पोल भी होते हैं, 3 पोल भी होते हैं, सिंगल पोल भी होते हैं। इनको हम कहते हैं MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इनको मिनी सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है इस तरह के सर्किट ब्रेकर जिनको हम कहते हैं MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब ये देख सकते हैं आपकी प्लास्टिक बॉडी के अंदर ये पूरा सर्किट ब्रेकर जो 3 पोल है ये इसके अंदर फिट हुआ हुआ है। इसके अलावा इसका जो लीवर होता है वो इस तरह से होता है, और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पसेस में ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ मौजूद है जो कि है RCCB, जो कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। अब ये क्या करता है, इसका और इसका डिफरेंस मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। हम यहाँ इस पर इस्तेमाल करेंगे MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान में घरों में भी और इवन के कमर्शियल एरियाज़ में भी इस्तेमाल की जाती है। अब हमारे पास मौजूद है फंक्शन ऑफ मिनी सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB। तो यहाँ पे हमारे पास MCBs मौजूद हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन मिल जाते हैं हमें ओवरलोड के लिए। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देती है हमें। इसके अलावा हमें देती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह सूरत में भी ये आपको प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा आपको ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी देती है। ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन कैसे देती है वो भी आपको आगे चल के समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन नहीं देता। और यही वजह है कि जब खुदा न खास्ता किसी को करंट लगता है तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं करते। यही वजह है कि ये इनका फंक्शन ही नहीं है, इसलिए ये ट्रिप नहीं करते। इनका फंक्शन आगे चल के समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मौजूद है। यहाँ से आपकी यूटिलिटी यानी कि वापडा आ रही होती है। अब अक्सर लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर पे ही लगाते हैं, जो कि इसका फंक्शन भी होता है। अगर आप न्यूट्रल पे भी लगाते हैं तब भी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों वायर्स अपनी अपनी रीडिंग ले रही होंगी और ये अपनी रीडिंग को शेयर नहीं कर रही होंगी। इसको समझते हैं आगे चल के ये होता क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम फर्स्ट करें, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 20 एम्पेयर का C टाइप का सर्किट ब्रेकर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पंखा हमने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है और न्यूट्रल डायरेक्टली जा रहा है। न्यूट्रल पे कोई ब्रेकर नहीं है, अगर होगा भी तो उससे भी कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पंखा अभी 1 एम्पेयर करंट ले रहा है और न्यूट्रल से 1 एम्पेयर वापस जा रहा है, यानी कि 220 वोल्ट 1 एम्पेयर तकरीबन 200 वाट पे ये पंखा चल रहा है फॉर एग्जांपल है। तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ से ये करंट जा रहा है, इसको नहीं पता कि न्यूट्रल से कितना करंट जा रहा है। अब खुदा ना खास्ता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी वजह से हमें हमारा जो हाथ है वो लाइव वायर पे लग जाता है, और उससे आपको पता है कि जब आप नीचे ज़मीन पे खड़े होते हैं या आपको कहीं से भी उसको ग्राउंड मिल जाता है तो फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये करंट जो है, कुछ कम करंट इस तरफ जा रहा है, कुछ करंट पंखे की तरफ जा रहा है, जो भी आपकी अप्लायंस है। अब ये क्या होगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि ये 20 एम्पेयर की रेटिंग का है ना, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व ये करेगा कि अभी तो फिलहाल मेरे पास 1 एम्पेयर पंखे की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं कि हमारी बॉडी से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट यानी कि 1 एम्पेयर जो कि बनते हैं तकरीबन 200 वाट, और ये 1 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आपकी बॉडी के लिए। तो अगर ये 1 एम्पेयर से गुजर रहा है जो कि हमारे लिए खतरनाक तरीन है, फिर भी ये यहाँ से 1 एम्पेयर ले रहा है, तो यानी कि इसमें टोटल कितने गुजर रहे हैं, 2 एम्पेयर। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा मेरे पास तो अभी सिर्फ 2 एम्पेयर गुजर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि दूसरे वापस कितने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 एम्पेयर आ तो रहे हैं, लेकिन वापस कौन सा जा रहा है, वापस सिर्फ और सिर्फ पंखे वाला करंट जा रहा है, यानी कि 1 एम्पेयर जा रहा है। जबकि ये जो 1 एम्पेयर है हमारी जो बॉडी से गुजर रहा है वो ज़मीन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, ये सिर्फ देखेगा कि मेरे पास से 20 एम्पेयर से ज़्यादा तो नहीं जा रहे। अब 20 एम्पेयर से ज़्यादा तो नहीं जा रहे, लेकिन हमें खतरा है नीचे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्रिप नहीं करता और फिर हमें जो है करंट लगता रहता है। तो यहाँ पे आता है RCCB। RCCB क्या करता है, ये दोनों करंट लेता है, यानी कि लाइव भी वायर लेता है, न्यूट्रल वायर भी लेता है, और इसको ऑब्जर्व करता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है कि मेरे पास से लाइव में से जितने एम्पेयर जा रहे हैं उतने ही वापस भी आने चाहिए। अब जैसे ही ऑब्जर्व करेगा कि कुछ एम्पेयर जो जा रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी से जो निकल रहे हैं ज़मीन की तरफ, अब जब वो देखेगा ये मिसिंग है, हमारे पास ये करंट कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, जो कि हमारी बॉडी में लीक हो रहा है, तो ये फ़ौरन से ट्रिप कर जाता है। तो ये होता है RCCB। तो इन दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये आपको ओवर करंट वगैरह से प्रोटेक्शन दे और ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अभी अप्लायंसेस के लिए, जिसमें हम लोग ने कंसिडर यही करा है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा, यानी कहीं भी करंट लीकेज नहीं हो रही। तो अभी हम लोग MCB की ही बात करेंगे। तो MCB में मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मिनी सर्किट ब्रेकर। अब इसमें क्या होती है,
टाइप बी होती है हमारे पास, टाइप सी होती है हमारे पास और टाइप डी होती है। अब ये मोस्ट कॉमन मैंने यहाँ पे ली है। इसके अलावा आपको टाइप के, टाइप जेड भी मिल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादातर पाकिस्तान में सेल नहीं होती। और जो कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनके जो टाइप्स हैं वो मशहूर ज़्यादातर टाइप बी और टाइप सी ही हैं। मोस्टली आपको टाइप बी और टाइप सी ही मिलता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का टाइप बी और टाइप सी हो, हर कंपनी का अपना टाइप होती है। उसकी टाइप की फ़र्क क्या होता है, टाइप का भी फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास बी, सी और डी लिखा हुआ है। ये टाइप बी, सी और डी है। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर आपको बी में भी मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, सी में भी मिल जाएगा और डी में भी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ले रहा हूँ और यहाँ पे उसके जो बी, सी और डी है उसके 10 एम्पेयर के ब्रेकर को मैं यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 एम्पेयर का बी टाइप का सर्किट ब्रेकर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंटिंग लिखी हुई है। ये एम्पेयर्स नहीं है, ये टाइम्स है, यानी कि गुना, कितने गुना। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं। अब ये आप किसी भी कंपनी का ब्रेकर लेंगे उसकी कंपनी का शीट आपको मिल जाएगी। श्नाइडर की भी अवेलेबल है, हैगर की भी मिल जाएगी, आपको सबकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जिस कंपनी का ब्रेकर लिया है उस पर वो कह रहा है कि अगर 10 एम्पेयर का ब्रेकर है और उसमें से 1 गुना यानी कि कितना 10 एम्पेयर का ही करंट गुजर रहा है तो वो ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। अब आप देखें यहाँ पे 1 गुना करंट गुजर रहा है, यानी कि 10 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है कहीं भी टच नहीं कर रही इस चीज़ को, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि यहाँ पे ये ट्रिप करे, क्योंकि 10 एम्पेयर पे तो ट्रिप नहीं करना है ना, इसने 10 एम्पेयर से ज़्यादा पे ट्रिप करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा करंट देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो 10 एम्पेयर यानी कि 2 टाइम्स गुजर रहा है, जो कि मतलब होता है 20 एम्पेयर। अब इसमें से जब 20 एम्पेयर गुजरेंगे 10 एम्पेयर वाले ब्रेकर से, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा कितने टाइम तक के लिए। यहाँ पे आप देखते हैं ये जो लाइन दिख रही है ना, कोई ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ये ट्रिप नहीं करेगा, इधर कलर वाले एरिया में ये ट्रिप कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 टाइम देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे जाकर ये कितने 2 गुना पे जाकर ये कितने सेकंड में ट्रिप करेगा, 10 सेकंड के अंदर ट्रिप करेगा। अब ये 10 सेकंड क्यों होता है, अब ये 10 सेकंड इसलिए होता है कि कुछ अप्लायंसेस होती हैं जो कि कुछ सेकंड के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा करंट लेती हैं, जैसे कि मोटर वगैरह। तो ये उसकी टॉलरेंस के लिए होता है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पे हम लोग इसकी रेटिंग देख लेते हैं। तो 10 से 100 सेकंड के बीच बीच में ये ट्रिप कर जाएगा। ये कंपनीज ने टॉलरेंस दी होती है, इसमें बर्दाश्त दी होती है कि कितने सेकंड तक ये बर्दाश्त कर दे। अगर ये टॉलरेंस नहीं देंगे तो आपका 10 एम्पेयर का ब्रेकर फ़ौरन से ट्रिप कर जाएगा 1 सेकंड के अंदर। वो ट्रिप करता भी है, वो कैसे ट्रिप करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने 10 एम्पेयर से जब 3 गुना करंट गुजरेगा यानी कि 30 एम्पेयर करंट गुजरेगा, तो वो क्या करेगा देखते हैं। इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो लाइन ड्रॉ करी हमने, तो यहाँ देख सकते हैं आपके ये 0.01 सेकंड ले रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रिप करने में, यानी कि 2 गुना करंट गुजर रहा है तो ये बर्दाश्त कर रहा है कुछ सेकंड तक। लेकिन जैसे ही 3 गुना गुजर रहा है तो ये फ़ौरन से ट्रिप हो रहा है। यहाँ पे अगर 5 गुना की एग्जाम लोग लाइन डालें, 5 गुना जब इसमें से करंट गुजर रहा है तो देख सकते हैं आपकी 0.01 से भी कम टाइम ले रहा है ये सेकंड में, यानी कि पलक झपकते ही ये बंद हो जाएगा अगर ओवर करंट होगा। तो यही होता है किसी भी अच्छे सर्किट ब्रेकर के अंदर कि वो फ़ौरन से ट्रिप कर जाए। अब यहाँ पे एग्जांपल लें तो 10 एम्पेयर से अगर 10 गुना करंट गुजरेगा यानी कि 100 एम्पेयर करंट गुजरेगा, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कितनी जल्दी ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बताई है आपको, ये बी टाइप की है। इसी तरह से आप सी टाइप को भी देख सकते हैं। सी टाइप थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि इसमें टॉलरेंस ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिव तो नहीं लेकिन इसमें जो टॉलरेंस होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके अलावा डी में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होती है, लेकिन डी जो है वो आपकी लिमिट से ज़्यादा चले जाएगा और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। आई थिंक बी और सी दो बेहतरीन होते हैं, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल यही होते हैं कि ये ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा देर से ट्रिप होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये ओवर करंट में कैसे काम करता है और शॉर्ट सर्किट में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक 10 एम्पेयर का ब्रेकर जो कि 1 गुना करंट पास कर रहा है, यानी कि 10 एम्पेयर। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको पावर दे देते हैं दोनों को। अब यहाँ से ये न्यूट्रल और लाइव इसको मिल गया। अब ये 10 एम्पेयर का वायर है, तो इसमें से अगर हम मोटर कनेक्ट करते हैं कोई भी, तो फॉर एग्जांपल हमारी मोटर जो है वो कुछ सेकंड के लिए 15 एम्पेयर का करंट लेगी, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। तो ये क्या करेगा कि 10 एम्पेयर गुजर रहा है तो कोई तो मसला नहीं है, लेकिन 15 एम्पेयर पे यानी कि तकरीबन 2 गुना पे ये चेक करेगा ये बर्दाश्त कितने सेकंड तक करेगा। 15 एम्पेयर की हम लाइन डालें तो ये तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक ये बर्दाश्त करेगा। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि कुछ सेकंड तक ये 15 एम्पेयर अगर नहीं जाएंगे तो मैं ट्रिप कर जाऊंगा, वरना अगर कुछ सेकंड में चले जाएंगे तो मैं ट्रिप नहीं करूँगा। ये आपकी बेसिकली बार बार ट्रिप करने से बचाने के लिए होती है ये टॉलरेंस। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मोटर ऑन करी तो हमने 15 एम्पेयर लिए इसने। अब ये 5 सेकंड तक ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ग्राफ चल रहा है साथ साथ। लेकिन अगर ये 5 सेकंड के अंदर अंदर ये नीचे आ जाता है तो ये क्या करेगा, ट्रिप नहीं करेगा और नॉर्मल चलेगा। लेकिन अब शॉर्ट सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट सर्किट का भी यही काम होता है, इसी ओवर करंट के अंदर ही वो भी काम करता है। वो कैसे काम करता है, अगर हम इसको पावर दें और यहाँ से हम इसको मोटर में कनेक्ट कर दें,
अब क्या करेगा नॉर्मल कंडीशन में कि ये 15 एम्पेयर लेगा और 15 एम्पेयर के अंदर अंदर ये 5 सेकंड के अंदर अंदर रुक गया तो ठीक है, वरना ये ट्रिप कर जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि कहीं से भी तार मिल जाता है आपस में, तो होगा क्या कि करंट जो है हमारा यहाँ से मोटर में जाने के बजाय इस तार के ज़रिए डायरेक्टली पास हो जाएगा कहाँ पे, इधर, और फिर इधर से कहाँ चला जाएगा, वापस रिटर्न जाना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है कि बिजली कितनी जल्दी ट्रैवल करती है, तो ये करेगा क्या, ये ऑब्जर्व करेगा कि इसको मैंने 10 एम्पेयर दिया यानी कि 1 गुना करंट दिया तो इसने फ़ौरन ये भी ले लिया। अब मैंने 20 गुना करंट दिया इसको तो भी इसने ले लिया, मैंने 3 गुना दिया तब भी इसने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं भी बिजली यूज़ ही नहीं हो रही, बिजली जितनी जा रही दे रहा हूँ मैं तो इतनी यूज़ करे जा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मैंने 1 गुना करंट दिया जो कि नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ये इसने सारा ले लिया। अब मैंने इसको 20 दे के चेक करता हूँ, 20 दिए इसने तो ये इसने वो भी ले लिए, 30 दिए वो भी ले लिए, 40 दिए वो भी ले लिए। इसका मतलब क्या कि यहाँ से कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि देने की बात कर रहा हूँ कि ये 10 देगा, 20 देगा, 30 देगा, तो ये 1 माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर दे देता है। देख रहे हैं आपके यहाँ पे कितनी जल्दी ये जो ग्राफ है ना ये इस तरह से इस तरफ जाएगा। जैसे कि पहले ये 10 देगा, फिर 20 देगा, 30 देगा। अब जब ये ऑब्जर्व करेगा कि ये तो मैं दे जा रहा हूँ, ये ले जा रहा है, तो यहाँ पे आके 5 गुना पे आके कहीं ना कहीं ये ट्रिप कर जाएगा, जो कि 5 गुना जब करंट होगा इसमें तो जो कि हमारे पास रीडिंग आ रही है कितनी 0.01 से भी कम आ रही है। तो ये जो आपका जो ये शॉर्ट सर्किट में जो जल्दी ट्रिप करता है और ओवर करंट पे थोड़ा टाइम लगाता है, उसकी वजह यही है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसमें करंट बहुत जल्दी जा रहा होता है, जबकि जो आपका ओवर करंट है उसमें जो करंट है वो कुछ टाइम पे आके रुक जाता है। यानी कि अगर 10 का है ना तो वो 15 पे रुक जाएगा, यानी 15 एम्पेयर लेगा या 20 एम्पेयर ले लेगा, वो कुछ सेकंड तक उस पर रुकेगा। जबकि शॉर्ट सर्किट में वो 1 सेकंड में से 10 पे से 20 पे जाएगा, फिर 20 से 30 पे चला जाएगा, इस तरह से वो जाता रहेगा, फ़ौरन जाता रहेगा, कहीं भी रुकेगा नहीं वो करंट। तो उसको पता जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट है ना कि ये ओवर करंट है। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट में। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने अगर सिंगल करके यहाँ पे आप दिखाऊं तो इस तरीके से एक टाइप का ग्राफ होता है। इस एरिया के अंदर अंदर ये ट्रिप कर जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना ये इस तरीके से ट्रिप कर जाएगा। तो इससे पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो ये बी का ये है, ये सी का आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे सेम रीडिंग डी की भी मिल जाएगी, लेकिन डी का जो आगे जाके ये वाला एरिया है ये डिफरेंट है, सी का डिफरेंट है और बी का डिफरेंट है। तो इस तरीके से हर कंपनी का अपना ग्राफ होता है और कंपनी के ग्राफ के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है कि उस कंपनी ने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है और किस कंडीशन में ये क्या काम करेगा। तो बी और सी टाइप किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले लें वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए रेटिंग की तो आपने इसके हिसाब से देखना होता है कि अगर आप मोटर पे लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स वाला लगाएं, यानी कि बी टाइप वाला लगा दें, इनफ होता है, जो कि 2 गुना करंट को थोड़ी देर तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद फिर ट्रिप हो जाता है। या फिर आप अगर 10 एम्पेयर का लोड है तो आप 10 एम्पेयर का लगाएं, उस पर रेटिंग आपकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, उनमें बर्दाश्त होती है। अब बर्दाश्त आपने किस तरह से देखनी है वो आपने टाइप के साथ देखनी है, बी टाइप या सी टाइप में से आप कोई सा भी ले लें। जो कोई हैवी लोड लेता है या टॉर्क लोड लेता है तो उस पर आप सी टाइप लगा दें, बी टाइप किसी भी ऐसे लोड पे लगा दें जिस पे आपको ज़्यादा रिस्पांस नहीं देना पड़ता, जिस पे आपको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं देनी पड़ती किसी भी चीज़ को, कि वो फ़ौरन से ही, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ ले ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में ओवर करंट। जैसे ही ओवर करंट ले यानी कि कोई ना कोई गलत चीज़ हो रही है तो इस वजह से ये फ़ौरन ट्रिप कर जाए। तो यहाँ पे आप बी और सी में से कोई सी भी चीज़ लगा सकते हैं। रेटिंग की अगर बात करें तो रेटिंग आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है, आप वही रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगाएं उस पर। तो चलिए देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर अंदर से किस तरीके से काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास सामने मौजूद है हैगर का सी टाइप का 10 एम्पेयर का ब्रेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुराना ब्रेकर है काफ़ी, लेकिन ये फंक्शन सही कर रहा है, लेकिन ये अंदर से ख़राब हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ये वाला लीवर ख़राब हो तभी आपका ब्रेकर ख़राब होता है, आपका ब्रेकर अंदर से भी काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से ख़राब हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे इसके जो रिबेट हैं उनको ड्रिल करके निकाल दिया है। अब इसका मैं यहाँ से ये भी उतार लूँगा। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया इसका। अब हम इसको खोलते हैं, देख सकते हैं अब ये बीच में से स्प्लिट हो रहा है। और ये देखें आप यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ब्रेकर की इनसाइड ब्रेकर में क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इनलेट और आउटलेट मिल जाता है, यानी कि लोड और इनपुट। इसके अलावा यहाँ पे ये लीवर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। क्योंकि मैंने इसका कवर उतार दिया है तो अभी ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, ऑन ऑफ नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पे इस तरीके से ये बटन ऊपर जब जाता है तो ये इसको नीचे की तरफ पुश करता है। आप इसको समझते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा करंट इनपुट यहाँ से हो या यहाँ से हो, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से यहाँ से इनपुट होता है करंट, और ये जो आपको कॉपर की पट्टी दिख रही है इसमें से होता हुआ इस कॉइल में आता है।
अब इस कॉइल में से होता हुआ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे अभी अलग हुआ है, ये जब इससे टच करता है तो सर्किट पूरा होता है और फिर यहाँ से होता हुआ इस रिबन में से, इस पट्टी में से होता हुआ यहाँ पे फिर आपके आउटलेट में आ जाता है। अब इसके वर्किंग समझते हैं, वर्किंग होती कैसे। तो अब फर्ज करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओवर करंट की। तो ओवर करंट में क्या होता है कि जब ज़्यादा एम्पेयर जाना शुरू हो जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास मौजूद है ये, यानी कि ये कॉइल। ये क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है हमारे पास, जिसमें से जब करंट गुजरता है एक मखसूस एम्पेयर पे, क्योंकि ये वायर की जो गेज इस्तेमाल की गई है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही इसमें से 20 एम्पेयर गुजरे तो ये ट्रिप कर जाए, या 30 एम्पेयर गुजरे, यानी कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट जब गुजरेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये इस पिन को नीचे पुश कर देगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये ब्रेकर ख़राब इसलिए है कि इसकी पिन जो है मैं दबाने के बाद भी अंदर नहीं जा रही, तो ये नीचे की तरफ आ गई। वैसे ये पिन यहाँ पे होती है। अब जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो ये जो स्प्रिंग है ये इस पिन को नीचे खींच लेगा, जैसे इसने खींचा और यहाँ पे आके ये पिन इसमें अटक गई। अब जब आके ये इस चीज़ पर टकराती है तो ये देख सकते हैं आपकी, ये जैसी टकराती है तो ये ऊपर होता है, अब ये नीचे हो गई, इसमें से डिस्कनेक्ट कर देता है, यहाँ पे इसको ये डिस्कनेक्ट कर देता है। ये दोनों कंडीशन में आपका ओवर करंट हो या शॉर्ट सर्किट हो, दोनों कंडीशन में इसमें जब हद से ज़्यादा करंट गुजरना शुरू होता है, इसकी लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरना शुरू होता है तो ये इस पिन को इसी तरह से नीचे खींच लेती है। अब क्योंकि जब ओवर करंट में होता है तो ये इस तरह खींचती है इस पिन को, तो ये पिन जो नीचे का टकराती है और ये फिर ऑफ रहती है जब तक ओवरलोड आप ख़त्म ना करें। तो इसी वजह से ये शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट दोनों के अंदर आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद आप जैसे इसको लोड हटाते हैं तो ये दोबारा से ऑन हो जाता है। तो इसमें जलने वाली कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। हाँ, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऑन ऑफ होने की वजह से ये प्लास्टिक के कंपोनेंट अगर हीट अप होने की वजह से पिघल जाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये मैं ऊपर टिका भी रहा हूँ तो ये ऊपर नहीं जा रहा। अब यहाँ पे इस चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करंट इसमें गुजर रहा होता है, तो जब कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक की वायर को आप जब यहाँ से ऐसे टच इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तेजी से तो यहाँ पे पैदा होता है आर्क। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा सोशल मीडिया पे, अक्सर कुछ हमारे इंस्टॉलर्स हजरात जो हैं वो डीसी वायर की तारों को शॉर्ट करके आपस में दिखा रहे होते हैं, उसमें आग पैदा करके दिखा रहे होते हैं, जो कि इंतहाई गलत काम है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी इस तरीके से करने के लिए, और खासतौर पर इंस्टॉलर हजरात को, कि आप किसी की चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बहुत शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली उनमें भी आप तारों को जब दूर कर रहे होते हैं तो आग पैदा हो रही होती है, यानी कि आर्क पैदा हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही आर्क पैदा होता है। अब जब ये आर्क पैदा होता है तो यहाँ पे ये जो इसलिए लगाया गया है कि वो आर्क बजाय कहीं और जाने के या कि इस प्लास्टिक की बॉडी को पिघलाए, वो क्या करता है कि वो देखता है अपने करीबी मेटेलिक बॉडी। अब मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्ट्रिप यहाँ से पूरी यहाँ तक जा रही है और ये यहाँ से इस तरीके से मोड़ रही है अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे वो आर्क पैदा होता है तो वो क्या होता है, वो ऐसे बड़ा होते होते वो इस तरफ इन पट्टियों में आता है। अब जब इन पट्टियों में आता है तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बहुत सारी पिन जो है वो अलग अलग इसमें इंसुलेटर के जरिए चिपकाई गई हैं, यानी कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इनमें बीच में गैप है। और ये क्या करती हैं, ये उस बड़े आर्क को अलग अलग अपने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे वो बहुत छोटे छोटे आर्क बन जाते हैं और फिर वो यहाँ पे डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि उसमें वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर यहाँ से आपको ये जगह दिख रही होगी जो कि बैक साइड से आपको दिखती है खाली जगह, यहाँ पे ये उस हीट को ख़त्म करने के लिए है। तो यहाँ से वो हीट जैसी निकलती है तो फिर वो इस तरीके से इस जगह से निकल जाती है बाहर। तो ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, ताकि आपको समझ आ सके। तो इसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये काम करता है। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, एक दफ़ा आपको ब्रेकर के इनसाइड दिखाने की भी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए उसके लिए इस वीडियो के नीचे कॉमेंट ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।